हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के शेष बचे पार्ट 4th, 5th और 6th सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तब इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लें कि इसमें है क्या। अगर हम किसी टैक्सी को भाड़े पर लेते हैं तो टैक्सी द्वारा एक फिक्स्ड चार्ज हमारे लिए कहा गया है कि हमें इतना भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, चाहे हम उससे कहीं जाएं या ना जाएं। इसके अलावा अब अगर हम टैक्सी से जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो उस तय की गई दूरी के लिए हमें प्रति किलोमीटर के लिए एक अलग से किराया देना पड़ेगा। इसे कहा गया है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो इसका मतलब अगर टैक्सी हम किराए पर लेते हैं तो हमें एक तो उसका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पर चली गई दूरी के लिए अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। इन दोनों भाड़ों को मिलाकर हमारा कुल किराया बनेगा उस टैक्सी का। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये लिख लिया कि माना नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y। ये हमने दोनों मान लिए। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन के अनुसार उसे 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये 10 किलोमीटर का भाड़ा जो 105 रुपये हुआ वो किस किस से मिलकर हुआ? एक तो टैक्सी के नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर प्रति किलोमीटर y के अनुसार दिया गया भाड़ा। तब बनेगा क्या कि नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा कितना होगा? 10y बराबर किसके है? 105 रुपये। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी बार में ये कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया गया है 155 रुपये। तो ये 155 रुपये हुए कैसे होंगे कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो प्लस 15 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा, दोनों का जो योगफल है वो 155 रुपये है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करना है तो लिखा गया समीकरण 1 से y का मान हम ले रहे हैं। समीकरण 1 से हम y का मान ले रहे हैं तो x प्लस 10y बराबर 105। ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ से x का पक्षांतर इस ओर कर दिया, हमारा बन गया 10y बराबर 105 माइनस x। 10 हमारा चला जाएगा भाग में, y बराबर हो जाएगा 105 माइनस x बटे 10। ये निकल गया हमारा y का मान। y का ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। लिखा गया समीकरण 2 में y बराबर 105 माइनस x बटे 10 रखने पर तो रखते हैं, यही हमारा हो जाएगा x प्लस 15 गुणा y का मान है 105 माइनस x बटे 10 बराबर हमारा 155।
15 का गुणा हो जाएगा पहले हमारा ये 15 और 10 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 3। अब 3 का गुणा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ 105 में, यही हमारा बन जाएगा 315, माइनस फिर 3 का गुणा हुआ x में 3x और बटे में हमारा 2 लिखा है बराबर 155। अब हमारा बन गया x प्लस 315 माइनस 3x बटे 2 बराबर 155। x के नीचे 1 लिख के हम एलसीएम ले लेंगे 2। 1 से 2 में भाग किया हमने, 2 आया, 2 का गुणा x में होगा 2x प्लस 315 माइनस 3x बराबर 155। इसे हल किया हमने, अगर देखा जाए तो 2x और 3x ये दोनों समान पद हैं और चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे, माइनस का x प्लस 315 बराबर 2 का कैंची गुणा 155 में हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा 0 1 3 310। अब आगे हमारा 315 का पक्षांतर हो गया इस तरफ, माइनस x बराबर हो गया 310, जब 315 दाईं ओर जाएगा माइनस का 315 हो जाएगा, माइनस x बराबर हो जाएगा 310 में से 315 घटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हमारा आ गया 5, यानी कि नियत किराया है हमारा 5 रुपये। दूसरा हमारा y का मान निकालने के लिए हमने यहाँ y बराबर 105 माइनस x बटे 10 में x के स्थान पर 5 लिख दिया, y बराबर हो जाएगा 105 माइनस 5 बटे 10, 105 से 5 घटाया 100 बटे 10, 10 से 100 कैंसिल, यही हमारा आ गया 10, यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमारा हो गया 10 रुपये। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमसे पूछा गया था कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो नियत भाड़ा हमारा आया है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आया है 10 रुपये। आगे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। नेक्स्ट इसी में पूछा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा, तो लिखा गया 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक तो जो नियत भाड़ा है 5 रुपये वो देने पड़ेंगे हमें, और प्लस प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये देने पड़ेंगे। तब भाड़ा हमारा क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर 10 के हिसाब से दिया गया भाड़ा बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2 गुणे 10, गुणा करने पर 250, 5 और 250 हमारे जुड़ गए, यही बन गया 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा हो गया 255 रुपये। अब इसी क्वेश्चन का आता है अगला भाग, जिसमें कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हमने लिखा क्या कि ना तो हमें भिन्न पता है क्या है, अंश और हर हमने मान लिए, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न हो जाएगी हमारी x बटे y, ये हमारी भिन्न हो गई। अब प्रश्न के हिसाब से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश व हर दोनों में 2
जोड़ दिया जाए तो x बटे y, ये हमारी भिन्न है। इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया गया और हर में भी 2 जोड़ दिया गया। भिन्न हमारी बन गई x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, जो कि बराबर है किसके, 9/11 के। यहाँ हमने लिख दिया 9/11। इसका हम कैंची गुणा कर लेंगे। 11 का कैंची गुणा हो गया x प्लस 2 में, ये आ जाएगा हमारा 11x प्लस 22, और y प्लस 2 का हो जाएगा 9 में, जो आ जाएगा हमारा 9y प्लस 18। 9y का पक्षांतर इस ओर कर लेंगे और 22 का इस तरफ। 11x 9y हमारा इस ओर आया, माइनस का 9y हो जाएगा बराबर 22 इस ओर जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम बना रहे हैं अब दूसरा समीकरण। क्वेश्चन में कहा गया है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो लिखा गया यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ा गया भिन्न हमारी x बटे वाई, अंश में 3 जोड़ा गया, हर में 3 जोड़ा गया। अब हमारी भिन्न क्या बन जाती है, 5/6, तो लिख दिया गया बराबर 5/6। इसका भी हमने कैंची गुणा कर लिया। 6 का गुणा यहाँ हो गया 6x प्लस 18 बराबर y प्लस 3 का 5 में गुणा हो गया 5y प्लस 15। 5y का पक्षांतर इस ओर कर लेंगे, 18 को हम यहाँ ले जाएंगे। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा, 15 में से हमारा 18 घटा, माइनस का 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम कर क्या रहे हैं, समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें हमने 9y का पक्षांतर इस ओर कर दिया, 4 इस ओर ले आए। 11x माइनस का 4 इस ओर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा बराबर -9 हमारा इस ओर चला गया, प्लस का 9y हो गया। अब 9y में से 9 हमारा हर में आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा 11x प्लस 4 अपॉन 9 बराबर y। ये आ गया हमारा y का मान। y का ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का ये मान हमें रखना है समीकरण 2 में, तो लिखा गया समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारा 6x माइनस 5 इंटू आ जाएगा 11x प्लस 4 अपॉन 9 बराबर दूसरी तरफ दिया है -3, ये लिख दिया गया। अब -5 का गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6x -5 का गुणा ब्रैकेट के अंदर हुआ माइनस का 55x और माइनस का 20 अपॉन 9 हमारा वैसे का वैसा ही लिखा है बराबर -3।
यहाँ 6x के नीचे हमने 1 लिख लिया, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 9, ये 1 से डिवाइड करेंगे 9 को, 9 आएगा, 9 से हमारा 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 54x -55x -20 वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और यहाँ -3 आ जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व करें तो यहाँ देखने पर 54x -55x, ये दोनों घट जाएंगे, माइनस का हमारा आ जाएगा x, -20 हमारा वैसे का वैसा ही लिखा है, और 9 का कैंची गुणा हो जाएगा 3 में, जो हमारा आ जाएगा -27। 20 चला जाएगा हमारा इस ओर, माइनस का x बराबर बन जाएगा -27 प्लस 20, दोनों घट जाएंगे, माइनस का 7, यहाँ x के माइनस से 7 का माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया हमारा 7, ये निकल गया हमारा x का मान। अब इस x के मान को हम y बराबर, जो कि हमारा निकला था 11x + 4/9 में रख देंगे। y बराबर 11x 11 × 7 बन जाएगा, प्लस 4/9 बराबर हो जाएगा 11 का 7 में गुणा हुआ 77 प्लस 4/9। y बराबर हो जाएगा 77 और 4 जोड़े हमारे 81/9। 81 से 9, 81 9 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 9। y बराबर हो गया हमारा 9। तब अंश हमारा निकला है, x का मान हमारा निकला है 7 और हर हमारा आ गया 9। तब हमारी भिन्न बन जाएगी, हमसे भिन्न पूछी गई थी, भिन्न हमारी आ जाएगी x/y यानी कि 7/9। ये हमारा हो गया हल। अब आता है इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? सॉरी, यहाँ पूर्व नहीं, यहाँ बाद होना चाहिए था। अब सही होगा कि 5 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, एक जैकब और दूसरा उसका पुत्र। तो क्वेश्चन में हमने लिखा कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की वर्तमान आयु उसके बराबर y। अब कितने वर्ष बाद की बात हो रही है? 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद की दोनों की आयु है पता लगा ले रहे हैं। 5 वर्ष बाद, तो अगर वर्तमान आयु उसकी x है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, पहले वो देखते हैं। जैकब की आयु, जैकब की आयु होगी, जब भी किसी व्यक्ति की इतने वर्ष बाद की आयु निकालनी हो तो उतने वर्ष हम उसमें जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद की निकालनी है, हम 5 उसकी वर्तमान आयु में जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो गई x + 5। वैसे ही पुत्र की भी आयु बढ़ जाएगी। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पश्चात? अगर वर्तमान आयु y है तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु हो जाएगी y + 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है x + 5 उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने लिखा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी कि x + 5 बराबर होगी उसके पुत्र की आयु यानी कि y + 5 का कितने गुना? 3 गुना। 3 से हमने गुणा कर दिया। इस समीकरण को हम सॉल्व किए ले रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर 3 का गुणा हुआ 3y + 15, 3y का पक्षांतर यहाँ हो जाएगा और 5 इस ओर आ जाएगा। x - 3y बराबर हो जाएगा 15 - 5।
x माइनस 3y बराबर हो गया 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो हमने लिखा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या रही होगी। जैकब की अगर वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु रही होगी x माइनस 5, और वैसे ही उसके जो पुत्र की आयु रही होगी वो रही होगी y माइनस 5। अब प्रश्न में कहा क्या गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 बराबर है उसके पुत्र की आयु यानी कि y माइनस 5 का कितने गुना, 7 गुना। 7 से हमने गुणा कर दिया, 7 का गुणा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35। 7y इस ओर आ जाएगा, 5 इस ओर चला जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर आ गया हमारा माइनस का 30। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हम इन समीकरणों को अब हल करेंगे। लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर 10। 3y का पक्षांतर इस ओर कर लेंगे, 10 हमारा इस ओर आ जाएगा, x माइनस 10 बराबर 3y। 3 आ जाएगा हर में, x माइनस 10 अपॉन 3 बराबर हमारा हो गया y। ये निकल गया y का मान। y का यह मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस 7y, इसमें आ जाएगा आपका 7 इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 3 बराबर माइनस 30। माइनस 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यही हमारा आ जाएगा x माइनस 7 का गुणा हुआ माइनस 7x प्लस 70 अपॉन 3 बराबर माइनस 30। आगे हमने इसे सॉल्व किया, x के नीचे 1 लिखा, एलसीएम लेंगे 3 का गुणा हो जाएगा x में 3x माइनस 7x प्लस 70। अब अगर देखा जाए और बराबर में हमारा माइनस 30। अब अगर देखा जाए यहाँ से 3x और माइनस 7x ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों घटाए हमारा आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस 70 वैसे का वैसा ही लिखा है बराबर 3 का कैंची गुणा हो जाएगा माइनस 30 में, यही हमारा बन जाएगा माइनस का 90। 70 का पक्षांतर इस ओर हो जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस 90 प्लस 70 माइनस 70। दोनों ही चिन्ह समान हैं, दोनों ही जुड़ जाएंगे, माइनस का 160 माइनस 4x। 4 चला जाएगा हमारा भाग में, x बराबर माइनस 160 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 160 यही हमारा आ जाएगा 40। x बराबर आ गया 40, अर्थात जैकब की जो आयु है वो 40 वर्ष है। अब बचे उसकी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हम निकालते हैं यहाँ से y बराबर है हमारा x माइनस 10 अपॉन 3। तो इसमें हमने x की जगह पर 40 लिख दिया, 40 माइनस 10 बटे 3 बराबर हो जाएगा 30 बटे 3, 3 से 30 कैंसिल, यही हमारा आ जाएगा 10। तो जैकब की जो आयु है वो 10 वर्ष है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपके पास पहुंच जाएं।